भारत ने टॉप किया है मेडल टैली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 ने भारत ने पदक तालिका में सबसे ऊपर स्थान बनाया है 134 मेडल के साथ, जिसमें से 45 गोल्ड है, 40 सिल्वर है और 49 ब्रोंज है। 134 पदक के साथ 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक के साथ भारत की जो पदक संख्या है वो 134 हो गई है और नंबर 1 पे रहा है, टॉप पे रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। भारत की तरफ से 150 इंडियन एथलीट्स ने कंपीट किया था 90 मेडल इवेंट्स में, 90 पदक स्पर्धाओं में 150 भारतीय एथलीटों द्वारा भाग लिया गया था। इंडिया ये पहली बार होस्ट कर रहा है ऐसा पैरा एथलेटिक्स इवेंट, जिसको अब 2028 में होस्ट किया जाएगा। तो भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स का आयोजन किया गया है। अब 2028 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। गूगल ने अनवील किया है जेमा 3। याद रखना है, गूगल ने जेमा 3 का अनावरण किया है। जेमा 3 क्या है? ये एक लाइट वेट एआई है जिसको ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। एक हल्का एआई मॉडल है जिसे डिवाइस पर कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है जेमा 3। फिर चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस 80 यूएन 80 की पहल की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंट्रोड्यूस किया है यूएन 80 इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र के भीतर दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार करना इसका लक्ष्य होगा। एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना विद इन यूनाइटेड नेशंस, इसका यूनाइटेड नेशंस 80 इनिशिएटिव का ये पूरा मुख्य उद्देश्य होगा। एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 के विजेता रहे हैं एंड्रू जी बार्टो और रिचर्ड एस सूटन। तो याद रखना है, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार के जो विजेता रहे हैं वो हैं एंड्रू जी बार्टो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से आते हैं और रिचर्ड एस सटन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से आते हैं। इनको रीइंफोर्समेंट लर्निंग या सुदृढ़ीकरण अधिगम के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रिसीव किया है इन्होंने। दूसरे पुरस्कार की बात करते हैं तो नेक्स्ट अवार्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 का, जिसको मिला है, ये मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसने प्रदान किया है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने, केंद्रीय बैंक लंदन यूके ने ये जो है पुरस्कार प्रदान किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसके लिए? प्रवाह और सारथी डिजिटल पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए, फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रवाह एंड सारथी डिजिटल इनिशिएटिव्स। भारतीय रेलवे ने ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2022 में, जिसके अंतर्गत जल संकट से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनर्जीवन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कंस्ट्रक्ट और रिजुविनेट 75 पॉइंट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी। भारतीय रेल की क्या भूमिका होगी? तो जल निकायों का गाद निकालना और खुदाई करना, डीसिल्टिंग एंड एक्सकेवेटिंग वाटर बॉडीज, साथ ही साथ रेलवे लाइनों के पास नए तालाबों का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग न्यू पॉइंट्स नियर रेलवे लाइन्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इस बार की थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। सतत जीवन शैली के लिए न्याय संगत परिवर्तन इस बार की थीम है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है 14 मार्च को, या नदियों के लिए कार्रवाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। इस बार की थीम है अवर रिवर्स अवर फ्यूचर, हमारी नदियां हमारा भविष्य।